हेलो एवरीवन। देखिए आज हम हमारी जो प्लस टू क्लास की थर्ड यूनिट है उसका ये टॉपिक करते हैं। सम इम्पोर्टेंट टर्म यूज्ड इन ए मैग्नेटिज्म, ये हमारा टॉपिक रहेगा। इसमें आपकी कुछ इम्पोर्टेंट जो टर्म हैं वो आएंगी। ठीक है, हम वन बाय वन उनको स्टडी करते हैं। सबसे पहले देखो क्या दिया है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी। क्या हमारी मैग्नेटिक परमेबिलिटी, तो क्या इसको कैसे डिफाइन किया है, क्या डेफिनेशन यहाँ इसकी दी गई है, इसको देखो ध्यान से। इसमें बताया आपका इट इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया इन द मेटेरियल्स टू द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया इन ए वैक्यूम। तो देखो बच्चों क्या दिया है, ये एक प्रकार से आपकी मैग्नेटिक परमेबिलिटी, रिलेटिव परमेबिलिटी भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें ये बताया है कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन होंगी ना मटेरियल के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर यूनिट एरिया इन मटेरियल्स, किसी भी मटेरियल के अंदर जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन होंगी उसकी रेशो किसके साथ, जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर यूनिट एरिया वैक्यूम के अंदर है। तो ये बी यानी कि है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, ये किस में है, ये आपकी मीडियम में है। और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया किस में है, ये आपकी वैक्यूम में है। तो दोनों की इनकी जो रेशो है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर यूनिट एरिया इन मीडियम, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर यूनिट एरिया इन वैक्यूम, दोनों की जो रेशो है उससे हमें क्या मिलेगी, मैग्नेटिक परमेबिलिटी। ठीक है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी को अगर कॉमनली हम बताएं तो कॉमनली आप परमेबिलिटी क्या है, ये परमिट करती है कि कोई भी मटेरियल है वो किस प्रकार से कितना जल्दी मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा ये। ठीक है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी। तो इसको आप इसमें इसमें इस तरीके से भी बता सकते हैं। ये है देखो रिलेटिव परमेबिलिटी है, ये परमेबिलिटी मीडियम और ये परमेबिलिटी फ्री स्पेस। ठीक है, तो ऐसे भी आप बता सकते हो, इट इज द रेशो ऑफ मैग्नेटिक परमेबिलिटी फॉर मीडियम टू द मैग्नेटिक परमेबिलिटी फॉर फ्री स्पेस। ठीक है, तो ये आपकी मैग्नेटिक परमेबिलिटी है। ओके, इसके बाद आपकी जो आएगी सेकंड, अब हम आगे देखते हैं। सेकंड जो हमारी है इसमें देखें आप, ये जो आपकी अब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, इस चीज को अब पढ़ते हैं। ये क्या है देखो, इसमें बताया है इट इज इक्वल टू द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज विद यूनिट वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, क्या बताया कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है या मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन हम इसको बोल रहे हैं, ये हमारा किसके इक्वल होता है, फोर्स के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, फोर्स। और वो फोर्स कौन सा है, जो एक्सपीरियंस्ड किया है किसने, पॉजिटिव, यूनिट पॉजिटिव चार्ज ने यूनिट वेलोसिटी के साथ, और उस चार्ज ने कैसे एंटर किया है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी कहने का मतलब देखो, ये हमने पीछे ये बात कर भी ली है, जैसे ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमारा क्यू चार्ज है। ठीक है, यूनिट चार्ज यानी इसकी वैल्यू हमने 1 ली है। ये चार्ज आपका क्यू चार्ज जब मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा, क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा, तो ये एंगल आपका क्या है, यानी कि ये 90 के एंगल से ये आपका एंटर करे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, यूनिट चार्ज, और वेलोसिटी भी क्या हो इसकी, यूनिट हो, यानी 1 वेलोसिटी है और चार्ज की वैल्यू भी 1 कूलम है। तो ये आपका जब एंटर कर रहा है 90 का एंगल बनाकर मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री का, तो ये जो फोर्स फील करेगा ना, वो फोर्स ही हमारा क्या है, उसी को हम बोल लेंगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बोल लेंगे या मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बोल लेंगे। ठीक है, देखो हमें बताया कोई भी चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो वो क्या फोर्स फील करता है, क्यू वी बी साइन थीटा। क्या फील करता है, क्यू वी बी साइन थीटा। यहाँ पर क्यू हमारा 1 है क्योंकि इसने यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोल है ना, तो क्यू को 1 ले लिया। वेलोसिटी भी क्या बोल ली है, 1 बोल ली है। 1 कूलम चार्ज 1 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से और मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाकर एंटर करता है, तो ये आपका ये 1, ये भी आपका 1 हो जाएगा, साइन 91 होता है। तो एफ आपका केवल किसके बराबर बचेगा, यहाँ बी के इक्वल।
एफ किसके इक्वल बच जाएगा, बी के इक्वल। तो यही तो डेफिनेशन में बताया हमने, इट इज इक्वल टू फोरस, इट इज इक्वल टू फोरस। ठीक है, तो ये जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है ये किसके इक्वल होती है, फोर्स के इक्वल। किसके इक्वल है, फोर्स के इक्वल। कब, जब हमारा यूनिट पॉजिटिव चार्ज यूनिट वेलोसिटी के साथ मैग्नेटिक फील्ड में 90 के एंगल से एंटर करे तो हमारा ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, जो वो फोर्स फील करेगा वही हमारी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, हुआ क्लियर ही। इसके बाद आपका है मैग्नेटाइजिंग फोर्स। क्या है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स और मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। ठीक है, क्या है टॉपिक का नाम, मैग्नेटाइजिंग फोर्स और मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। ठीक है, एच से किससे नोटेशन देते हैं, यहाँ एच से इसको नोटेशन देंगे। ये क्या होती है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एम्पियर टर्न फ्लोइंग पर यूनिट लेंथ इन टोरॉयड और सोलेनॉइड। क्या है, हमारे सोलेनॉइड और टोरॉयड के अंदर उनकी लेंथ के हिसाब से आपकी जो एम्पियर टर्न होंगी, टोटल एम्पियर जो टर्न होंगी लेंथ के अकॉर्डिंग, वो आपका क्या है मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी उनको बोला जाएगा। कैसे, देखो इसको एच से दिखाते हैं, एन आई। अब जो एन हमारा ये आपकी नंबर ऑफ टर्न है, टर्न डेंसिटी है ना, हमने पीछे बताया है टर्न डेंसिटी यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्न बाय लेंथ। ठीक है, तो ये टोटल नंबर ऑफ टर्न बाय लेंथ, या लेंथ को यानी 1 कंसीडर हम करें तो ये आपका क्या है टर्न डेंसिटी। ठीक है, और क्या मल्टीप्लाई में है करंट, इसीलिए तो ये एम्पियर टर्न बोल रहा है इनको। ठीक है, ये आपकी क्या है टर्न है, ये क्या है टर्न डेंसिटी है। ठीक है, किसकी टर्न डेंसिटी है, लेंथ के अकॉर्डिंग किसकी टर्न डेंसिटी होती है, टोरॉयड की या सोलेनॉइड की टर्न डेंसिटी, हमने पीछे बताया भी है। और करंट से मल्टीप्लाई है, इसलिए हमने क्या बोला है एम्पियर टर्न, करंट के लिए एम्पियर और टर्न। ठीक है, इसलिए हमने इसको एम्पियर टर्न बोला है। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एम्पियर टर्न फ्लोइंग पर यूनिट लेंथ है इन टोरॉयड और सोलेनॉइड। ठीक है, अब हम देखो मैग्नेटिक फील्ड जब हमने सोलेनॉइड टोरॉयड के लिए निकाला था तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या है, म्यू आई आया था यहाँ से ये। ठीक है, अगर हम इसको देखो जो ये हमारा एन आई है इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये एच लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बी हमारा क्या हो जाएगा मीडियम के लिए म्यू एच, और बी नोट क्या हो जाएगा ये फ्री स्पेस के लिए म्यू नोट एच। ठीक है, ये भी आपके हो सकते हैं, ये भी मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी हो सकती है, ये दोनों। ठीक है, लेकिन हमने हमारा जो सही जो डेफिनेशन है वो ये हमने बतानी है मैग्नेटाइजिंग फोर्स और मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी की। ठीक है, हुआ ये क्लियर आपको। इसके बाद अब देखते हैं आगे आपका, अब आ जाएगा नेक्स्ट आता आपका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। क्या आ जाएगा आपका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ये क्या बताया है, इट इज डिफाइंड एज, क्या ये मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। क्या बताया ये मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। अब मैग्नेटिक मोमेंट आपको पता है, पीछे आप इसको कर चुके हैं। क्या है मैग्नेटिक मोमेंट आपका, पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ 12, ये मैग्नेटिक मोमेंट है। पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम आपका 3 यूनिट होती है, ये एरिया जो आपका मैग्नेटिक डाइपोल है उसका एरिया, और उसकी ये क्रॉस सेक्शनल एरिया और उसकी लेंथ है 12। ये हो गया आपका मैग्नेटिक मोमेंट, और नीचे आपका वॉल्यूम। ठीक है, 12 से आपका क्या हो जाएगा 12, ये कैंसिल हो गया, तो आइए आपका आ गया m बाई ए। m क्या है पोल स्ट्रेंथ है, ए क्या है एरिया। तो यहाँ से भी एक डेफिनेशन आप इसकी बता सकते हो कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या है, इट इज द रेशियो पोल स्ट्रेंथ टू द एरिया। ओके, ठीक है, इसके बाद आ जाएगा आपका फिफ्थ है जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। क्या है ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इसमें क्या बताया, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटाइजिंग फोर्स। ठीक है, ये देखो
इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन अभी हमने जस्ट की है ऊपर, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन यानी आई की रेशो किसके, मैग्नेटाइजिंग फोर्स, जो जस्ट हमने ऊपर किया था मैग्नेटाइजिंग फोर्स एच, यानी आई और एच की जो रेशो है वो आपकी क्या है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ओके, होती क्या है ये, अगर सिंपली पूछे तो कि भाई ससेप्टिबिलिटी क्या है, तो ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा है, इट टेल्स अबाउट दैट हाउ मच और इजीली एनी मटेरियल मैग्नेटाइज, की कोई भी मटेरियल हाउ मच कितना ज़्यादा या कितना कम और कितनी आसानी से क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा। तो ये मटेरियल के लिए यूज होती है, किसी भी मैग्नेटिक जो मटेरियल होते हैं उसकी बताई जाती है ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, इसकी वैल्यू है आपकी कम ज़्यादा है उसी के अकॉर्डिंग, अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा है या कम है उसी के अकॉर्डिंग आपका कोई भी मटेरियल क्या होगा, मैग्नेटाइज्ड होगा। ठीक है, ओके। तो ये थोड़ा सा आपने इसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा इस टॉपिक को, जो ये टर्म आई है आपकी 5 टर्म। ठीक है, थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो सकता है इनमें, क्योंकि ये आपको सिमिलर आपको ये दिखाई दे रही हैं चीज़ें, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजिंग फोर्स। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको अच्छे से आपने करना है। ओके, थैंक यू।